देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बनारस दौरे पर थे। वहां पर जाकर के उन्होंने 1800 करोड़ से ज़्यादा रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। खबर ये नहीं है, खबर यह है कि एक छात्र है जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहा है। जब प्रशासन को यह जानकारी लगी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस आ रहे हैं तो उसके घर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने नज़र बंद कर लिया और एक कांस्टेबल तकरीबन 10 घंटे तक उस बच्चे के पास मौजूद रहा। वो छात्र अपने कमरे से कहीं बाहर ना जा पाए। जब हमने उस बच्चे से बात किया, उन्होंने बताया कि सुबह 8:15 पर उनकी आंखें नहीं खुली थीं। उनके हॉस्टल का दरवाज़ा पीटा जा रहा था और जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा बाहर पुलिस खड़ी थी। अकेला एक कांस्टेबल था। कांस्टेबल ने कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और आप घर से बाहर अपने हॉस्टल के कमरे के बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि आप जाएंगे तो मोदी से सवाल पूछेंगे। जब सवाल पूछेंगे तो मोदी साहब को चिढ़ मचेगी, उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। सुनिए छात्र का क्या कुछ कहना है। हाँ साथियों, मेरा नाम राणा रोहित है और मैं निस्वाई BHU से हूँ। कल बनारसी पुलिस के द्वारा मुझे हाउस अरेस्ट किया गया था। पूछने पे कारण बताया गया कि क्योंकि मोदी जी शहर में है इसलिए आपको आज कहीं जाने की इजाज़त नहीं है, ऐसा उनको उच्च पदाधिकारियों के द्वारा आदेशित था। साथियों, हम लगातार जिस प्रकार से रोजगार शिक्षा के मसले पे प्रधानमंत्री और देश की जो वर्तमान भाजपा सरकार है, जो सावरकर के सोच वाली सरकार है, उससे हम लगातार पूछ रहे हैं कि आखिर जो सरकारी भर्तियाँ 68.5 लाख से अधिक खाली हैं, जो रिक्त पड़ी हुई है, उस पर आपका क्या ध्यान है, उस पर आपका ध्यान क्यों नहीं जा रहा है। तो शायद इन सवालों से उन्हें डर लग रहा है। हम लगातार ये पूछ रहे हैं कि यूनिवर्सिटी कॉलेजों के फंड जो थे, ग्रांट जो थे, वो आज लोन में क्यों तब्दील हो गए। आखिर शिक्षा का बाजारीकरण आप क्यों कर रहे हैं। शायद इनसे भी तकलीफ है उन्हें, क्योंकि मुझे ये भी ज्ञात है कि प्रधानमंत्री बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। ये हर पढ़ा लिखा गांधीवादी सोच और सच को बोलने वाले लोगों से डरते हैं। तो मैं देशवासियों से भी अपील करूंगा कि आप पढ़ते लिखते रहिए, सत्य के साथ खड़े रहिए और गांधी की तरह लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को पूछते रहिए। और यही लोकतंत्र की ताकत है, यही गांधी की ताकत है। और हमें कोई पुलिस से ये हुकूमत जितना डराने का प्रयास करेगी, हम उतनी मजबूती से अपनी आवाज़ को उठाते रहेंगे। धन्यवाद। खबरिया चैनल है आज तक, उसमें एक रिपोर्ट छपी है और उसमें यही लिखा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पहला मूल मंत्र युवाओं को संकुचित सोच से निकालकर उसे तकनीकी और उन्नत सोच की ओर ले जाना है। आज़ादी के पहले सेवक वर्ग तैयार किए जा रहे थे, वो अंग्रेज़ों की शिक्षा पद्धति थी। बनारस शिक्षा का केंद्र है, ज्ञान का केंद्र था, क्योंकि यहाँ की शिक्षा ज्ञान बहुआयामी था। नए भारत के निर्माण के लिए आधुनिक व्यवस्थाओं का समावेश होना जरूरी है। प्रधानमंत्री जा रहे हैं शिक्षा का केंद्र बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और बनारस को बता रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के युवाओं का यही सवाल है, यही है कि कोई किसी छात्र को आप नज़रबंद करवा देंगे, वो अपने हॉस्टल के कमरों से बाहर ना निकल सके। अगर वहाँ से बाहर निकलेगा तो सवाल पूछेगा, जब सवाल पूछेगा तो आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि आप वो आंकड़े पेश नहीं कर सकते, वो लिस्ट आप जारी नहीं कर सकते जिसमें आप बता सकें कि देश में उत्तर प्रदेश की युवाओं को इतने लोगों को हमने नौकरियां दी हैं। क्योंकि लगातार भारत में बेरोजगारी, महंगाई बढ़ती जा रही है, इस पर कोई भी काम नहीं कर रहा है। ना तो पहले कांग्रेस सरकार ने किया और ना आप ही कर रहे हैं, और इसीलिए जन आंदोलन, छात्र आंदोलन, सवालों से डरते हैं आप। मैं निस्वाई BHU से हूँ। कल वाराणसी पुलिस के द्वारा मुझे हॉस्टल के भीतर ही हाउस अरेस्ट किया गया था। कारण पूछने में बताया गया कि क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा बनारस में है, इसलिए आपको आज नज़रबंद किया जाता है। साथियों, मसला नज़रबंद का नहीं है, मसला उस नई शिक्षा नीति का है जिसमें पुलिस हॉस्टलों तक घुस रही है, जिसमें पुलिस के द्वारा जो है
जामिया से लेके और जेएनयू जैसी बेहतरीन यूनिवर्सिटियों को बर्बाद किया जा रहा है और उनका अगला कदम बीएचयू भी है। साथियों, आज के दौर में प्रधानमंत्री जो कि बहुत कम पढ़े लिखे हैं, उन्हें पढ़े लिखे लोगों से डर लगता है। उन्हें लगता है कि जो पढ़ा लिखा युवा है वो उनसे सवाल भी पूछेगा कि आखिर शिक्षा के मसले पे उनकी सरकार क्यों फेल है। आखिर जो 68 लाख से अधिक पद विभिन्न विभागों में खाली हैं, अकेले पुलिस महकमों को जोड़ दिया जाए तो 5.5 लाख से अधिक पद खाली हैं, तो उस पर सरकार क्या कर रही है, आखिर कुंडी मार के क्यों है बैठी है। आज का युवा ये सवाल ही पूछेगा आपसे कि आपने जो वादे किए थे नौकरी के, शिक्षा के और बेहतरीन अवसरों के, उसका क्या हुआ, क्या ये जुमला था। और जब तक भाजपा, आरएसएस और सावरकर की ये सरकार इस तरह की बातें, इस तरह की कृत्य को करती रहेगी, तब छात्र तबका उनसे सवाल पूछता रहेगा। और हम उन्हीं में से एक है। हम गांधी के अनुयायी हैं। हमने अंग्रेजों को भी भगाया था और इस जन विरोधी सरकार को भी भगाएंगे। धन्यवाद। आपने बच्चे कुछ सुना, उसने क्या कुछ कहा। जो खबरिया चैनल आज तक है, उसने हेडलाइन लगाई है, डिग्रीधारी नहीं, देश को आगे बढ़ाने वाले युवा तैयार करे शिक्षक, बनारस में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। डिग्रीधारी नहीं चाहिए। जब हमने बच्चे से बात की, जो छात्र हैं, उन्होंने कहा कि डिग्रीधारी वास्तव नहीं चाहिए, क्योंकि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनकी जो डिग्री है अभी भी वो संदेह के घेरे में है। डिग्री सही है, डिग्री फर्जी है। इसमें सिर्फ नरेंद्र मोदी का नाम अकेले नहीं है जो देश के प्रधानमंत्री हैं, इसमें नाम आता है स्मृति ईरानी का, जो तमाम विभागों की मंत्री रह चुकी हैं और अभी उनके पास कई विभाग हैं जिसका नेतृत्व वे लगातार कर रही हैं। कुछ तो ये कहते हैं कि स्मृति ईरानी जो है काफ़ी घमंडी हैं, अहंकारी हैं, और जब कांग्रेस सरकार देश में थी तो आंदोलन करने के लिए सिलेंडर लेकर के सड़कों पर निकलती थी, लेकिन अब सड़कों पे नहीं निकल रही है, क्योंकि गैस सिलेंडर के दाम उस वक्त 414 रुपये, 425 रुपये हुआ करते थे और आज गैस सिलेंडर के दाम 1150 रुपये क्रॉस कर गए हैं। कुल मिला जुला करके साफ यही है, जो हमारी सरकार है मौजूदा, जो बीजेपी की सरकार है, उससे देश की वह सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन सरकार जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप छात्र हैं, अगर आपका बेटा पढ़ाई कर रहा है, क्या उसको नौकरी मिल गई, या आप नौकरी की चाहत में अभी भी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें ज़रूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।